सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। सिंध के कई शहरों में घंटों से बादलों की लगातार घनगरज। लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडुआला यार, मुटियारी, नवाबशहर, हैदराबाद में गली मोहल्ले तालाब बन गए। कंदकोट और जोही में भी निशेबी इलाके डूब गए। गढ़ी खैरों की बेगारी केनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। खैरपुर में बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़रियाब। ज़मीनी राबता मुनक़ता, खड़ी फसलें तबाह। सैलाबी रैलों से सिब्बी और झल मक्सी में तबाही के मनाजिर। दरियाए मौला, दरियाए नाड़ी में सैलाबी रैले। कोहे सलमान पर मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रुझान की मुतादिद बस्तियां डूब गईं। गुजरात और फैसलाबाद में बादल फिर बरसे, निशेबी इलाके फिर डूब गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैलों की वार्निंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अपर चित्राल में फ्लैश फ्लडिंग और ग्लेशियर फटने से तबाही। कई इमारतों को शदीद नुकसान। मुतादिद पुल सैलाबी रैले में बह गए। वज़ीर आला ने मुतासरा इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी। टांग के नदी नालों में भी तुग़यानी। पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल। जुनूबी वज़ीरिस्तान शारह सैलाबी रैलों की 22 बंद। टांग, गरह बलोच के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। करक और हरीपुर में मूसलाधार बरसात से पानी जमा। अब्दाबाद में बारिश का नया स्पेल। कागान और नारान का ज़मीनी राबता बहाल न हो सका। सैलाबी रैले में बहने वाले पुल की जगह आर्जी रास्ते की तामीर जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बरसात। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। हुकूमत ने फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। अता तारर ने कहा, फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं था उसे रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने उस जमात को ज्वाइन किया जो पार्लिमानी वजूद नहीं रखती थी। एक पार्टी का हलफनामा देकर अब कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जा सकती है। अदालती फैसले से यकतरफा रिलीफ का तासुर मिला। एहतजाज की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है सबको मालूम है। जानते हैं इनकी डोरें कहां से हिलाई जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशत गर्दी को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात के हामी हैं लेकिन लाइसेंस टू किल नहीं दे सकते। सर कटवा देंगे लेकिन मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मंसूबा 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विसेज चार्जेस लेने से रोक दिया। अवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म। खुसूसी पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। शहरी ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के बाद फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। नून लीग, पीपी और एमकेएम अवाम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। मुनीम जफर का आईपीपी से मुआहदे खत्म और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। और कश्मीरियों का फैसला उनकी राय के मुताबिक होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर पर करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरा पाकिस्तान मासूम कश्मीरियों के साथ खड़ा है।